हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि डेली की तरह एक बार आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर, यानी जितने बच्चे रेलवे से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं या यूपी पुलिस का री एग्जाम या जिन बच्चों का टारगेट एसएससी जीडी 2025 है, बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से मैं बेस्ट टॉप 10 सवाल लेके आता हूं। एक बार मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो आपको देखिए कुछ समय के लिए शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि स्क्रीन पर आज मैंने कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आपके एग्जाम तक इतना जबरदस्त प्रैक्टिस कराने वाला हूं कि एक भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के स्क्रीन पर, एज का है, क्या कह रहा है। एक बार आप लोग भी वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, कह रहा है यदि 4 वर्ष पहले, यानी ये मान लेता हूं कि ये क्या है, प्रेजेंट एज है, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए प्रेजेंट से कह रहा 4 साल पहले, यही तो कह रहा प्रेजेंट से 4 साल पहले कह रहा है कि जो है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 1:2, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और वर्तमान में कह रहा है ए बी से 8 वर्ष छोटा है। अगर प्रेजेंट में ए बी से 8 वर्ष छोटा है तो 4 साल पहले भी 8 वर्ष छोटा रहा होगा, इस बात का ध्यान देना। जैसे मैं कह दूं कि आप जो है 10 साल के हैं, आपका जो छोटा भाई है वो 8 साल का है। 4 साल पहले, अगर यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का। अगर मैं कहूँ 4 साल पहले तो इसका मतलब 4 साल पहले का मतलब है ये कि आप 4 साल के रहे होंगे तो ये कितने का रहा होगा, 6 साल का। तो भी गैप 2 ही साल रहेगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो इसका मतलब इनके बीच, यानी ये छोटा कितना है, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1। 1 की वैल्यू कितना दिया है, 8, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। आपसे कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु, देखिए ये ए है ये बी है, यही तो है। ए बी से 8 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो इसका मतलब देखिए आपसे यही कह रहा है ए बी से 8 साल छोटा, यानी 2 से 1 कितना कम है, 1 की वैल्यू 8। बी की वर्तमान आयु चाहिए तो 2 गुणे 8 कर देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। यानी बी प्रेजेंट से 4 साल पहले कितने का रहा होगा, 16 साल का। प्रेजेंट में पूछा है तो 4 साल ऐड कर देंगे, 16 4 कितने को हो जाएगा, 20 साल। 20 साल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के एग्जाम में पार्टनरशिप से, जितने बच्चे पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उनके एग्जाम में तो जरूर ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी। उनकी पूंजी का अनुपात क्या था? तो देखिए मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को पार्टनरशिप यानी साझेदारी 1 शॉट में पढ़ाया। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बाकी देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। देखिए प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही होता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर पूंजी का रेशियो चाहिए यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए तो टी इधर चला जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए जो प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है, 9:8:11। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही दिया है। अब मुझे टाइम का रेशियो चाहिए तो देखिए वो अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने, 18 महीने। तो इसका आप रेशियो ले लो, 4 6 18 का रेशियो ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 9 18। यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3:9। इसी में डिवाइड कर दो, तभी तो आएगा इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी 2 अपान कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 2 3 9 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 18, यही हो जाएगा। तो देखिए 2 9 18, 9 9 कितना हो जाएगा, 81, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 3 से करेंगे तो 3 6 18, 6 8 कितना हो जाएगा, 48। 81 रेशियो कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पे करेंगे देखिए 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, यानी कितना हो जाएगा, 81 रेशियो 48 रेशियो 22। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे, बहुत आसान सवाल था। इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में कैलकुलेट करना है। चलिए आगे
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह उसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु कह रहा है 3840 में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना है? बड़ा बढ़िया सवाल है, एक बार करने की कोशिश करिएगा। देखिए मैंने कास्ट प्राइस को कितना मान लिया? 100%। देखिए परसेंटेज केस में हमेशा 100% माना करो। कह रहा 18% की हानि पर बेचता, अगर 18% की हानि पे बेचता तो कितने बेचता? आप कहेंगे सर 82%, यही तो है। यदि उसे कह रहा 960 अधिक में बेचता तो कह रहा 12% का लाभ होता, यानी 112। यही हो जाएगा, 100 में 12 जोड़ देंगे। इनके बीच का गैप कितने का है? गैप कहेंगे सर 30%। यही है, 30% का गैप है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 960। मेरा कहने का मतलब है कि 112 82 से कितना ज्यादा है? 30। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 960। मेरा 30 आया, क्वेश्चन में 960। कंपैरिजन कर देंगे, एक की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 2 6। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, यानी सीपी कितना हो जाएगा? 3200। सीपी कितना हो जाएगा? 3200। कह रहा है यदि वस्तु 3840 में यही बेची गई होती, कितने में बेची जाती? 3840 में, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले देखो कितने का फायदा होता, तो कितने को हो जाता है? यहां से 0 0 हो जाएगा, यहां इससे घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 4, 8 में से 2 गया 6, 640। अब बटे कितना हो जाएगा? 3200। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, इनटू 100। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 32 से काटोगे 32 दूनी 64, यानी 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करिएगा, कितने बच्चे कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। कह रहा बी से इस कार्य का 25% कितने समय या दिनों में, घंटों में पूरा करेगा, ये आपसे कह रहा है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 48 दिन में, यही कह रहा है। और बी कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे सर 60 दिन में, यही करता है। देखिए 48 60 का एलसीएम ले लो, जो भी आपके दिमाग में आए तो सीधा सीधा, या तो अगर नहीं सोच पाते हैं तो ऐसे भी ब्रेक कर लिया करिए। 12 चौके 48 और 12 पंचे 60, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए 12 तो दोनों में है, तो 12 तो आएगा ही आएगा। 12 पंचे 60 और 60 गुणे 4 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 240, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए ये टोटल वर्क आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। देखिए 48 पंचे 240, यानी ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। 6 चौके 24, यानी बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही है। अब आपसे ये कह रहा है भी 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो देखिए ए बी एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 4 9। 12 दिन में कितना करेंगे? तो 12 9 108 काम। तो 240 में से 108 घटा दो तो काम बचा कितना? तो 10 में से 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 2। यहाँ कितना बचा? 3, 2 में से 1 गया, 132 काम बचा है। कह रहा बी शेष कार्य का 25%। देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, यही है 25% का मतलब 1/4। 132 का 1/4 निकाल देंगे। अब कुछ बच्चे इंटू 25/100 करोगे तो भी वही आएगा, तो 4 से कट कर देंगे, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, यानी शेष काम बचा कितना? 132 का 25% 33 काम बचा। इस 33 काम को कह रहा है बी कितने दिन में करेगा? बी की क्षमता कितनी है? 4। तो देखिए 4 से भाग कर देंगे, 4 8 32, यानी 8 सही 1/4 दिन। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितने दिन कितने घंटे, तो देखिए 8 घंटे, आपका 8 दिन तो आना ही है, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियर है? अब देखिए 1/4 को घंटे में बदलेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यही है। 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 छंग 24, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 8 दिन और कितना हो जाएगा? 6 घंटे। 8 दिन 6 घंटे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है आप लोगों के पास? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहां भी मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन गलतियां नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। कह रहा पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। बड़ा बढ़िया सवाल है। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल चली गई दूरी और बटे क्या होता है? कुल लगा समय, यही है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टोटल दूरी कितना कवर किया है।
अब देखिए आपसे कह रहा है कि वो 30 किलोमीटर 45 के हिसाब से जाता है, तो सबसे पहले दूरी तो 30 दिया है, यहाँ समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसका मतलब 30 बटे कितना कर देंगे 45, 15 से काटेंगे तो देखिए 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यही हो जाएगा, इंटू 60 कर दो तो 3 दूनी 6, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मिनट। सबसे पहले वाले में समय कितना लगा 40 मिनट। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 30 बटे 45 कर दोगे 40 मिनट आएगा। अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। तो देखिए 1 घंटे 20 मिनट तो दिया है लेकिन दूरी नहीं दिया है, तो दूरी बराबर निकाल लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए 1 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 1 घंटे 20 मिनट, यानी 20 बटे कितना हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 एक 4 बटे 3 घंटे। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब 4 बटे 3 घंटे इंटू कितना कर देंगे 51, 3 से काटेंगे 17 3 51, 17 चौके कितना हो जाएगा 68 किलोमीटर। तो 30 धन कितना हो जाएगा 68। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए 40 मिनट यहाँ पे है और 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पे है, तो 40 मिनट में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2 घंटे, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 68 30 कितना हो जाएगा 98, 98 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 49, यानी 49 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बड़ा बढ़िया बेहतरीन सवाल था, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक राशि उधार ली गई और 980 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें कह रहा है 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि रुपए में निकटतम दहाई में कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए इंस्टॉलमेंट का बड़ा बढ़िया सवाल है, कैसे करेंगे ध्यान समझो। जो परसेंटेज दिया रहा करे, ऐसे सवाल अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं। 4% का मतलब 1/25, यही हो जाएगा। तो नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है, तो इसका मतलब ये देखिए ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, या कह लीजिए कि किस्त है। तो देखिए सबसे पहले आप सभी लोगों का प्रिंसिपल कितना था 25 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 26। अब जब इंस्टॉलमेंट की बात आती है तो दूसरे साल इसी का स्क्वायर करते हैं, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहा हूं। 25 का वर्ग 625, 25 का वर्ग कर देंगे आप सभी लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा 625। क्लियर है। तो इसी का सीधा सीधा आप लोग क्या कर लिया करिए, इस सीधा सीधा क्या लेंगे स्क्वायर ले लिया करिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आप लोगों का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 25 का वर्ग कर देंगे 625, 26 का वर्ग कर देंगे 676, यही है। अब इंस्टॉलमेंट बराबर है तो यहाँ भी 676 बनाओ ऊपर, तो यहाँ भी आपको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ताकि रेशियो में कोई फर्क ना पड़े। क्लियर है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। तो देखिए यहाँ तो 676 हो गया, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 25 गुणे 26 कर दोगे, 25 25 में 625, 625 में 25 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 650, यही हो जाएगा। यानी टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 650, 625 जोड़ दोगे यानी कितना हो जाएगा 1275, 1275 यही हो जाएगा। 5 5 2 7 6 6 12, 1275। मेरा 676 इंस्टॉलमेंट 1 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 980। 1 की वैल्यू निकाल दोगे 676 हो जाएगा, 980 बटे 676, और मुझे 1275 की वैल्यू चाहिए इंटू 1275, यही कर दो। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 1760। कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, 1760 दशमलव समथिंग में आएगा, डेसिमल में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो लगभग इसी के करीब आप लोगों का आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एडवांस में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए आपसे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू ए, यही होता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ए की जगह पे 8 रख दो, तो √3/2 इंटू कितना हो जाएगा 8, 2 से काटोगे 2 चौके 8, यानी कितना हो जाएगा 4√3। 4√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। चलिए रीजनिंग का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम देने वाले हो ये क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का। क्वेश्चन कह रहा है 8 सहकर्मी ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए सबसे पहले एक सर्कल बना लो। आप कहेंगे हाँ देखिए 8 पर्सन बैठे हैं तो पहले 8
को आमने सामने बैठा लीजिए। क्लियर है, मैंने देखे जैसे आमने सामने यहाँ पे बैठा लिया सबको। 8 पर्सन है, बैठ गए, सभी का मुख किस तरफ है? केंद्र की तरफ है। देखिए जब केंद्र की तरफ रहेगा तो ये डायरेक्शन का अपोजिट होता है। इधर से नीचे से बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और इधर से बैठेगा तो क्या हो जाएगा? राइट। ये बात आपको ध्यान देनी है। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कह रहा कि किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब जो G है कह रहा है D के बाईं ओर, अगर मैं G को यहाँ पे बैठा दूं, कह रहा है D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए G D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा है E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो E है कह रहा है G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे बैठा दिए। अब देखिए इधर से लेफ्ट बैठेगा तो E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। H D के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। जो H है आपसे कह रहा है D के दाईं ओर, H जो है D के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, तो H यहाँ पे बैठेगा। देखिए दाहिने यही जाएगा तो H D के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कह रहा B E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो B है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो देखिए दाहिना ऐसे ही चलेगा तो यानी बी यहाँ पे बैठ जाएगा। बी ई के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यफ ई के ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए यफ कह रहा है ई के ठीक बगल में बैठा है, तो यफ को मैंने ई के ठीक बगल में बैठा दिया। यफ सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यफ कह रहा है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब सी कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पे। यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक बंदा बचा हुआ है, कौन? ए यहाँ पे बैठ जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। क्वेश्चन में कह रहा है डी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो डी के बाईं ओर ठीक बगल में भैया ए बैठा है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नंबर सीरीज से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है 56,000, 14,000, 28,000, क्वेश्चन मार्क 140, 35 और 7। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार आप लोग करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं बताता हूं लॉजिक क्या। देखिए 7 पचे 35, वैसे बहुत ही आसान है। फिर 35 गुणे कितना कर देंगे? 4, 35 चौका 140, फिर 140 गुणे 5 कर देंगे तो 14 पंचे कितना हो जाएगा? 70 यानी 700। फिर उसके बाद देखिए 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा? यहां से देखिए 4 से हुआ है तो इसका मतलब 2800, यही हो जाएगा। 2800 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 × 4 × 5 × 4 यही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी करिएगा, कैसे करेंगे एक बार करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 11 है, 33 है, 66 है, उसके बाद देखिए 110 है, फिर 165 है, उसके बाद का बताना है। उसके बाद का आप लोगों को बताना। देखिए जब भी कभी भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन मिले सीधा डिफरेंस ले लो। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे 22, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा? 33, यही हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे 10 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 10 में से 6 गया 4, 44। तो इनके बीच का डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा? 55। अब देखिए 22, 33, 44, 55। अब इसके बीच गैप कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 4, यही आएगा। तो जोड़ देंगे 6, 5, 11। 6, 5, 11 मतलब 231। एक ही जगह यूनिट डिजिट है, यानी कितना हो जाएगा? 231 यहाँ पे होगा और 308 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, समझ गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर है? जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको काफी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। तो सेशन कैसा लगा ये आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।